तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी सैमसंग गैलेक्सी गिव अवे प्रोग्राम की वीडियो को देखिए, जहां पर हमने 15 अगस्त 2021 से 13 सितंबर 2021 के बीच अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जीत सकते हैं एक सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन। 2021 में LIC एक्ट, जिसके थ्रू LIC को एक टाइम पर लाया गया था, उसमें एक संशोधन यानी अमेंडमेंट लाया गया है, जिसके थ्रू LIC की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है उन लोगों को LIC में कुछ बेनिफिट्स दिया जा सके। जैसे LIC जो गवर्नमेंट की एक कंपनी है, तो गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू जब LIC की IPO को मार्केट पर लाया जाएगा तो हर कोई LIC की IPO के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि सबको ये चीज़ पता है कि LIC की IPO एक बम्पर लिस्टिंग गेन देने वाला है। तो सपोज 10,000 की शेयर को अगर गवर्नमेंट मार्केट पर लाती है IPO के थ्रू, तो उसके ऊपर 10 टाइम्स 20 टाइम्स की ओवर सब्सक्रिप्शन होना लाजमी है। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि हर 10,000 में से कोई एक को LIC की IPO की अलॉटमेंट मिलेगी। तो इसमें IPO की अलॉटमेंट पाने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। पर एज पर द इंडियन गवर्नमेंट न्यू LIC अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, LIC की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है उनमें से जो लोग IPO में अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए एक अलग से एक परसेंटेज की लॉट को रिजर्व करके रखा जाएगा। एज पर द करेंट न्यूज़ अपडेट्स, LIC की टोटल IPO का 10% जो है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रखा जाएगा। मतलब जो LIC की पॉलिसी होल्डर्स है उनमें से जिन जिन के पास डीमैट अकाउंट है एंड जो लोग उस डीमैट अकाउंट के थ्रू IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग उस 10% कोटा के अंदर LIC की IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अलॉटमेंट पा सकते हैं। यहाँ पर LIC की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है उनके पास दो बेनिफिट्स है। नंबर 1, सब पॉलिसी होल्डर्स के पास तो डीमैट अकाउंट नहीं है, तो कंपटीशन बहुत ही कम हो जाएगा। एंड नंबर 2, सिर्फ LIC की IPO में अप्लाई करने के लिए कोई नया डीमैट अकाउंट भी नहीं खोलना चाहेगा। तो अल्टीमेटली जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसी भी है एंड डीमैट अकाउंट भी है, उन लोगों की अगर हम बारे में देखें तो इन लोगों की परसेंटेज बहुत ही कम है। तो ये लोग अगर उस 10% कोटा के अंदर अप्लाई करेंगे तो हर 10 में से एक को या फिर 2 लोगों को अलॉटमेंट मिलने की 100% गारंटी है। एंड अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो लिस्टिंग डे के दिन दुगनी या 2.5 गुना रिटर्न LIC से मिलना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। और एक चीज़ जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए गवर्नमेंट लाई है वो है कि अगर LIC की जो IPO की प्राइस जो अगर 100 रुपये होगा, तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है उन लोगों को इस IPO के लिए 10% कम पे करना पड़ेगा। तो अगर एक आम आदमी IPO के लिए अप्लाई करेंगे तो उसे IPO की प्राइस तो 100 ही देना पड़ेगा, पर एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स LIC की पॉलिसी होल्डर्स अगर IPO के लिए अप्लाई करेंगे तो उसे 10% डिस्काउंट मिलेगी, उसे 90 रुपीज़ में ही वो IPO की अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए डबल बेनिफिट की एक चांस गवर्नमेंट लाई है। इस LIC IPO से रिलेटेड जो अमेंडमेंट लाई है गवर्नमेंट, उसके थ्रू उन लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांसेस भी ज़्यादा है एंड उन लोगों को IPO की जो प्राइस है उसमें भी एक डिस्काउंट मिल रही है। तो यह डबल बेनिफिट उन लोगों के लिए है। तो आप अगर एक LIC की एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स से, तो आपके लिए एक शानदार मौका है कि आप LIC की IPO के लिए अप्लाई कीजिए एंड एक डबल बेनिफिट उठाइए लिस्टिंग की पहले ही। एंड लिस्टिंग के बाद जो आप मुनाफा कमाएंगे वो तो अलग से एक बेनिफिट है। तो मैंने अब तक जो बताई है आप लोगों को, ये पूरा चीज़ अगर समझ में आया है एंड सब कुछ अगर समझकर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए एंड प्लीज़ वॉच इंडियन मार्केट फ्लो। थैंक यू।